हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम 2025 के लिए संभावित प्रश्न, जो कि साथी टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपका सही करने का लक्ष्य 60 में से 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो साथी, आपको बस इतना करना है कि 60 क्वेश्चन पूरा सेशन देखना है और आपका कितना स्कोर बनेगा वो साथी जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, आपको मालूम होगा इस समय हम लोग लगातार एसएससी एग्जाम की क्लासेस कर रहे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो साथी, टारगेट हम लोग का एक ही है कि एसएससी एग्जाम 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपका किसी दिन किसी भी शिफ्ट में पड़ जाए और उस शिफ्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करके आ जाना है। और इस बार 39,481 पोस्ट में से एक सीट तो हमारी होने वाली है। ओके दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो यदि आप एसएससी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेशन देखिएगा और अपने आप को परखिएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ओके दोस्तों, चलिए इस सेशन में हम देखते हैं क्या कुछ नया कर सकते हैं, कुछ क्या खास कर सकते हैं, अपनी तैयारी को चार चांद लगाने का प्रयास करें। अब बिल्कुल भी समय नहीं बाकी है साथी हमारे पास, याद रखिए। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे रहती है और शाम को 6 PM पे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, टारगेट विथ विवेक के नाम से, आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। तो बताइए, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो साथी, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका? तो यदि साथी हम मूल अधिकारों का संरक्षक की बात करें तो न्यायपालिका होते हैं। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, आपको मालूम होना चाहिए कि एसएससी एग्जाम 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 160 नंबर का आपका पूरा टेस्ट होता है। 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, 20 क्वेश्चन जीके, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं। दोनों में सबको एक करना रहता है। ओके दोस्त, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान की विवाहिता महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदुओं के किस माह में मनाया जाता है? तो साथी देखिए, जो राजस्थान की विवाहिता महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा ही मनाया जाता है गणगौर का वार्षिक त्यौहार। लेकिन ये हिंदू माह के किस महीने मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिए, चैत्र माह में मनाया जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो साथी, जो लोकसभा अध्यक्ष है इनको अपना त्यागपत्र संबोधित करना होता है, जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखिए दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करना होता है। एक सवाल आप हम सभी से पूछना चाहेंगे कि जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना होता है तो वो किसे सौंपते हैं? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए। जो त्याग पत्र होता है साथी राष्ट्रपति का, जब उनको त्याग पत्र देना होता है तो वो किसे संबोधित करते हैं? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो साथी, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होता है साथी? तो याद रखिए, वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो साथी, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? याद रखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर साथी 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो साथी, सामान्यतः लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी। यहाँ से ऑप्शन आपका दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को भाई परख रहे होंगे कि आपको ऐसे सवाल मिल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की, आप 20 में से 20 जीके कर पे आ पाएंगे कि नहीं। परखिएगा और एक क्वेश्चन अपने मनोमस्तिष्क में बैठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा साथी। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो साथी, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भारत में कर पेश किया गया था वो साथी आपका वस्तु एवं सेवा कर थे, यानी जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस थी। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8
निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो भाई गिरीश कर्नाड हैं। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? तो भाई भारत के कुछ ही हिस्सों में जो किसान अपने साथी बैलों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, बैल की पूजा करते हैं, उसके बाद पोला एक त्यौहार है उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए वर्ष 1935 में हुई थी। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बता सकते हैं आप लोग? तो सर ये फुटबॉल से संबंधित है। तो एक सवाल आप सभी से फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि साथी जो डुरंड कप है ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। संतोष ट्रॉफी तो आपने बता दिया कि फुटबॉल से संबंधित, लेकिन डुरंड कप साथी किस खेल से संबंधित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 12 क्या दिया है, एफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी के लिए 24 मीटर 2024 को किस देश को चुना गया था? भाई साहब एफसी वुमेन्स एशियन कप 2024 की मेजबानी के लिए 24 मीटर 2024 को किस देश को चुना गया था? तो याद रखिए दोस्त ऑस्ट्रेलिया देश को चुना गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। ये करंट अफेयर के सवाल बन रहे हैं साथी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो साथ ही भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्त याद रखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 2 शब्द, एक तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंध की देखभाल कौन करता है? तो साथी क्या आप बता सकते हैं भारत में जो अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए जो रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता होगा? राइट आंसर देंगे। तो दोस्त याद रखिएगा ये भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण इनका देखभाल करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके साथी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या होती है? भाई वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत उसका क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल है। याद रखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आप लोग चैनल पे नए हैं तो साथी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करोगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ही लाइक और एक ही सब्सक्राइब आपका इतना मोटिवेट करता है कि आपकी लगातार हम क्लास करें। चाहे आपका आर्मी अग्निवीर की तैयारी हम करवा इस समय, चाहे जीडी का डेली साथी क्लास आपको इसे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? भाई छिली हुई सब्जियों को धोने से उस टाइम कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्त याद रखिए विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब सब्जियां होती है साथ ही जब उसको छीला रहता है, जब मम्मी लोग धोने जाती हैं तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाता है निकल जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितने रुपए प्रति माह तय की गई थी? तो साथ ही जो 2011-12 में की गई थी गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्ति के लिए जो गरीबी रेखा थी ये टोटल जानते हैं केवल 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। समझ सकते साथी, ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना साथी वो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। यहाँ से ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है,
अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? दोस्त अलरमेल वल्ली ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो ये भरतनाट्यम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है इस सवाल के लिए। और याद रखिए जो आपका पेपर में साथियों एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके साथ ही सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से। स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीडी एग्जाम में, जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के, तो समझिए 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन से सवाल बनेंगे, याद रखिए ना दोस्त। ओके, तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPM जय को मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने साथी वर्ष 2018 में ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए साथी अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो साथी पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण ये किसके अवक्षय के कारण होता है? तो दोस्त याद रखिए ओजोन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 22। भाई अपना स्कोर चेक करते चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर आपको बताना है कि 60 दूना 120 नंबर यानी 120 में से नेगेटिव मार्किंग के साथ 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो इसके बाद ही अपना स्कोर आप बताएंगे, टोटल फुल स्कोर काट कर ही अपना बताएंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो सर जी 1930 वो वर्ष है जो साथी गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आप क्या बता सकते हैं कि गांधी जी ने साथी नमक कानून को कैसे तोड़ा था? जब 240 मिलकर साबरमती आश्रम से आए थे तो अपने मतलब कि हाथ के मुट्ठी में एक भर मुट्ठी लिए थे साथी नमक को, और उसको क्या किया था, मतलब गोला बनाया था, उसको तोड़ा था, वहीं से नमक कानून तोड़ा था साथी, याद रखिएगा। 240 मील चल के आए थे साबरमती आश्रम से, वो पैदल यात्रा किए थे। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो साथ ही डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो याद रखिए दोस्त ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। एक सवाल और इससे बन रहा है आपके पेपर के लिए, तो रेड क्लिफ रेखा ये किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? चलिए कमेंट बॉक्स बताइए, रेड क्लिफ रेखा, ठीक, रेड क्लिफ रेखा बताइए किन दो देशों की सीमा को ये जुड़ता है, अलग करता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथ ही यूनिसेफ ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए साथी अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सर जी बृहस्पति है ना, बिल्कुल। सबसे छोटा बुध है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही सबसे क्या है, सबसे बड़ा तो आपका कौन हो जाएगा, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन हो जाएगा साथी, बुध हो जाएगा। याद रखिए शनि आपका सिर्फ बाहरी होता है, मंगल लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी तो जानते ही आप साथी, और शुक्र के बारे में आपको मालूम है, जो शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं, शुक्र को। सांझ का भोर का तारा किसे बोलते हैं, भाई शुक्र को ही बोला जाता है। याद रखिए सबसे गर्म ग्रह कौन है साथी, तो शुक्र ही है। सबसे पास वाला कौन है, शुक्र ही है। ये सभी सारी बातें आपको शुक्र के बारे में मालूम होना चाहिए, उसी सवाल बनता है पेपर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो साथी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक किस शहर में स्थित है? तो दोस्त ये आपका नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? भाई जो मेसोपोटामियन भाषा थी वो तो देखिए आपका एमोराइड थी, सुमेरियन थी, अकाडियन थी, लेकिन भाई एलामाइट थी ना, ये भाषा नहीं थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता होगा? तो भाई ओजोन परत को कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड का जो आंदोलन था इसका जन्मदाता सर जी बेडेन पावेल थे। 29 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो साथी अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो साथी याद रखिए हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथी बोरलॉग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो साथी राजा टोडरमल ये किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, बता सकते हैं आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ओके डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, कदम बांध कदम नदी और ये किस नदी के संगम पर स्थित है। तो साथी जो कदम एक तो बांध है और एक कदम नदी है, ये किस नदी के संगम पर स्थित है। तो साथी गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है। तो दोस्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है, तो याद रखिए अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन यहाँ से भी क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथियों आपसे बहुत उम्मीद है कि इस बार भाई आप लोग 39,481 पोस्ट में एक सीट तो लेंगे भाई, क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा केवल एक ही घंटा का पेपर होगा। इन एक घंटे में से भाई 20 क्वेश्चन तो मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग ये पेन पेपर से आपको हल करना पड़ेगा। तो इससे आपको अनुमान लगा सकते हैं कि यार सवाल कैसे आएगा। बताइए आप लोग नहीं कर सकते हैं, एकदम आराम से करेंगे तो बस आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ लगातार करते रहिए, बहुत अच्छा करेंगे यार। एसएससीडी एग्जाम में आप देख ही रहे थे कट ऑफ कितना आसमान छू ले रहा है, 160 में से भाई 160 का आना चाहिए, तभी आपका एसएससीडी के जो मोस्ट वैल्यूबल पोस्ट थी एक तो सीआईएस सब और एसएसएफ साथी, इसमें तो भाई 150 प्लस चाहिए तभी आपको इसमें मन मुताबिक आपके सीट मिलती है, आपको मालूम होगा। ओके तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो भारत के उपराष्ट्रपति पर लगातार 2 बार कौन बने थे, तो साथी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टीचर डे इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना 5 सितंबर को। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36, देवप्रयाग में भागीरथी नदी ये किससे मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी तो साथी ये तो अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या दिया है, डैश किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर सेरीकल्चर रेशम विटीकल्चर साथ ही आपका अंगूर की खेती। याद रखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या दिया है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो भाई भारतीय संविधान में दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी निर्धारित की गई है। तो याद रखिए अधिकतम की बात करें तो साथी 537 और आपका साथी 537 हम कहाँ बता रहे भाई 545 और 250। 545 एलएस में यानी लोकसभा में और आरएस यानी राज्यसभा में 250, यानी एलएस लोकसभा में साथी अधिकतम 545 कहीं कहीं 550 रहते हैं और साथी आरएस में आपका 250। ये याद रखिएगा, ये डेटा याद रखिएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य साथियों जनरल है। तो दोस्त याद रखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी है हमारे देश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। भाई केरला ब्लास्टर्स बता सकते हैं, फुटबॉल होता है ना, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, तो उसी तरह आईएसएल होता है इंडियन सुपर लीग होता है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। केरला ब्लास्टर तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चेन्नईयन एफसी ऐसे होता है ना, कोलकाता डी कोलकाता ऐसे है ना कुछ टीम, तो वही है साथ ही फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर 41 देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो स्वतंत्र भारत में जो पहली महिला से तो किसी राज्य की राज्यपाल थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी।
ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भाई, याद करते चलेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति की बात करें तो सर जी लोक लेखा समिति है। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथी याद रखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या दिया है? पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भाई पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो याद रखिए बांग्लादेश के साथ करता है। पश्चिम बंगाल अपने सबसे लंबी सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 45। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? भाई गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण साथ थोड़ा येलो कलर का हो जाता है? तो दोस्त याद रखिए कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन उसमें मौजूद होता है, तो इसके लिए जो गाय का दूध होता है रंग उसका थोड़ा पीला हो जाता है। डी ऑप्शन कैरोटीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 सेंसस रिपोर्ट के अनुसार जो कि साथी महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो राज्य आपका साथी कौन हो सकता है? कौन होगा साथी बता सकते हैं? भाई याद रखिए राजस्थान राज्य है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक केरल में है, सबसे कम पूछा तो राजस्थान होगा, सबसे अधिक पूछता तो केरल रहता है। याद रखिए 61 से लेकर 65% महिला है साथियों केरल में, और टोटल बात करें तो 91 से लेकर 95% सभी का है। पूर्ण स्वराज की शपथ के कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ ये किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो दोस्त याद रखिएगा लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था 1929 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? 48 रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो साथी ये तो हम आपसे सवाल पूछा था ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? भारतीय संविधान के कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो साथी भारतीय संविधान में कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? तो दोस्त राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है। तो 49 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? भाई किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? जो आपका छोटे किसान होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, उनके बीच क्या आगे साथी मतलब उनके बीच असमानता दिखाई देने लगी, इसी का हरित क्रांति का जोखिम आ चुका है। याद रखिए साथी, ऑप्शन यहाँ से देखिए सी, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 भारत की पहली आर्थिक जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किस वर्ष में आयोजित हुई थी? भारत की जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, ये साथी वर्ष 1977 में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? भाई किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो दोस्त वुड का डिस्पैच को मैग्ना कार्टा माना जाता है। 52 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी ये कौन सा खेल खेलती हैं दोस्त? तो स्क्वैश खेलती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे?
तो दोस्त जो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ वो कौन थे? तो जनरल जनरल के एम करियप्पा थे, जो कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। तो 54 साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? ये कंप्यूटर सवाल है साथियों, कभी कभी भुला कर भाई एसएससी कंप्यूटर का भी सवाल ऐड कर देता है पेपर में। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है? तो दोस्त फार्मूला बार रखता है। तो 55 का बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया दोस्त आपका? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था साथी? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग? तो सर जी वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में किया था? क्या आप बता सकते वो वर्ष कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो वो किस वर्ष में किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी फेमस है, काफ़ी इजी सवाल है, बताइए। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57, बरांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथी बरांस देखिए, हिंदू जो त्यौहार हम लोग दिवाली मनाते हैं उसके समान है, उसके बराबर है, ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथी वर्ली और कोंकण जनजाति द्वारा मनाया जाता है बरांस त्यौहार को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 साथी, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्त हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? तो भाई ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन देखिए, नहीं लिखिए, डेट तो भी याद होना चाहिए क्योंकि कोलकाता 2 बार है। 1911 साथी, याद रखिए 1911 कोलकाता में, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए साथी अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? भाई जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 क्या दिया है? आँख का तत्सम, भाई आँख का अच्छी हो जाएगा, आँख का तत्सम अच्छी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली यहाँ से आपका टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या आप बता सकते दोस्त कि आपका कितना स्कोर बना आज के इस सेशन से? उम्मीद करूँगा दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे भाई, और आप हर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को परख रहे होंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आज 4 जनवरी है और आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो सोच सकते हैं साथी आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। ओके दोस्त, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछे साथी, आपका हर एक जॉब का रिप्लाई मिलेगा और आपको तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। और डेली का डेली क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग नोटिफिकेशन और अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो अच्छा लगता है तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में। साथी सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चिपकाया गया है, आप जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। उसमें 4000-5000 लगभग भाई हमारे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ओके दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।